व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग का टॉपिक आप अच्छे से समझिएगा। पहले आज की मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ कि अगर आप चुप हैं, आपने भी अब अपने आप को खामोश कर रखा है, अब आप भी अपनी तरफ से अपने पर्सन की तरफ खुद से पहुँचने की, खुद से इन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की अगर आप भी अब कोशिश नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ का प्रभाव, इस चीज़ का असर अब इस पर्सन के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। क्या कोई असर पड़ भी रहा है या नहीं, या फिर पड़ रहा है तो किस तरह से, और नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा, इसी सवाल को मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी रीडिंग होती है वो जनरल और एक कलेक्टिव होती है, तो आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में व्यूअर्स फिट नहीं कराना। बजाय अपने आप को हर बात में फिट कराने के आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आज की मैं इस रीडिंग में क्या देख रही हूँ आपके लिए व्यूअर्स। तो चलिए जी, करते हैं शुरुआत। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियों का असर पड़ रहा है या नहीं, और किस तरह से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले आपका आया है लव योर बॉडी, awaken your vulnerability, step into the unknown, you have support, break addiction and minimize guilt। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियों का कोई असर पड़ रहा है या नहीं, और किस तरह से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रेड, कैसल, थ्रोन, शार्क, मिरर एंड बॉटम इज नॉस्टैल्जिया। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना अभी आपको कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स बताने जा रही हूँ, क्योंकि राशियाँ तो मैं आपको क्लैरिफिकेशंस के दौरान बताऊँगी। जैसे यहाँ पर आपका 21, 3, 30, 36, 5, 22, 33, 4, 35, 45, 30, 10, 1, 9, 8, 6, 4, ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका मार्च, सितंबर, मई, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको व्यूअर्स अपने पार्टनर से जोड़कर देखना है। देखो, इनको ना सबसे पहले तो आपके खामोश रहने के बाद आपकी सबसे ज़्यादा याद आ रही है। इतना ना आपकी याद इस इंसान को आपके बोलने से नहीं आती होगी, आपके साथ रहने से नहीं आती होगी, जितना यहाँ पर ये पर्सन आपके ना बोलने से, चुप रहने से आपको याद कर रहे हैं। इवन इन्हें ऐसा लग रहा है यादों में अपने ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि जो अभी तक आपके मन में इन से दूर जाने का गिल्ट था, या फिर ये आपसे जो दूर चले गए थे उस चीज़ को लेकर आप अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे, शायद वो गिल्ट आपका कम हो गया, ख़त्म हो गया। इस रीज़न के चलते आप उस तरह से इन्हें याद नहीं कर रहे हो, उस तरह से इनसे बात नहीं कर रहे हो जिस तरह से पहले करा करते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके चुप रहने से आपके अंदर आने वाले बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है
जैसे अब आपको इस इंसान से ज़्यादा अपने आप से प्यार हो गया है, या फिर आप इस इंसान को चुप रहकर माफ़ नहीं करा आपने ने, कि आप इन्हें माफ़ करना ही नहीं चाहते हो, ये आपने ठान लिया है। जैसे कि एक होता है जब आप बोलना शुरू कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपने माफ़ कर दिया, चलो छोड़ो जाने दो, कंटिन्यू करते हैं, जो आपने अक्सर करा। लेकिन इस बार अगर आप चुप हो तो आप सेल्फ लव में जा चुके हो। आपने ने इस बार की करी हुई गलतियों को लेकर माफ़ नहीं करा। इस बार आपने अपनी वैल्यू को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी। आपने बजाय यहाँ पर लड़ने के, वॉर करने के, आर्ग्यू करने के, आपने यहाँ पर अपनी हीलिंग को एज अ प्रायोरिटी लेकर चला। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके खामोश रहने के बाद इस तरह से यहाँ पर आंकड़े जोड़ रहे हैं, इस तरह से चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इवन कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आपकी ज़िंदगी में बन गया था, देखो शायद व्यूअर्स आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपके लिए इस इंसान ने जो आपको दिया, अच्छा दिया बुरा दिया, आपके लिए वही आपकी दुनिया, वही आपका कंफर्ट जोन बन गया था। चाहे ये आपके साथ गलत कर रहे हो, चाहे ये कहीं ना कहीं अपनी रूलिंग कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो आप पर, लेकिन आपने उसी को अपना एक कंफर्ट जोन मान लिया था। लेकिन अब आपने अगर अपने आप को खामोश करा तो आपने इनके थ्रू आपको दिए गए कंफर्ट जोन से बाहर अपना कदम रखना उचित समझा। और शायद इस चीज़ के लिए आपको या तो किसी का सपोर्ट मिला, किसी का आपको सहारा मिला, किसी ने इन सभी चीज़ों में आपकी मदद करी। लेकिन इन शॉर्ट शब्दों में जो आपको इस इंसान का एडिक्शन हो गया था ना, जो आप हद से ज़्यादा पागलों की हद तक इस इंसान को प्यार करते थे, प्यार करने लगे थे, आपका वो एडिक्शंस यहाँ पर व्यूअर्स टूट गया है और टूट चुका है। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में ना बेसिकली आपके चुप रहने से यहाँ पर चल रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपने अपने आप पर काम भी बहुत करा, जो काम ना इस इंसान को दिखाई दे रहा है। एज एन आपने बहुत वेट गेन कर लिया था, अब थोड़ा सा आपका वेट यहाँ पर कम हुआ, लुक्स वाइज आपने काफ़ी अपने आप को बदला, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, हेयर कट आपने करा लिया, जो पहले आप रखते थे वो नहीं रहा, कुछ और हो गया। तो आपके अंदर आने वाले चेंजेस इस इंसान को और इस चीज़ की श्योरिटी, क्लैरिटी दे रहे हैं व्यूअर्स कि आपने किस हद तक अपने आप को यहाँ पर बदला, किस हद तक इस एडिक्शंस को तोड़ने के लिए आपने अपने ऊपर वर्क करा। तो आपका अपने आप से प्यार करना इस इंसान को ये रियलाइज़ करा रहा है कि जो प्यार आपके दिल में था इनके लिए, जो इनके हिस्से का प्यार था, वो आपने अपने हिस्से यहाँ पर रख लिया है। वो फीलिंग यहाँ पर इनकी बन रही है, या ये पर्सन आपकी खामोशी का व्यूअर्स ये मतलब लगाते फिर रहे हैं, ये आंकड़े जोड़ते फिर रहे हैं, वो मुझे इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। चलिए और मैं आपको टैरो के माध्यम से बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपने लाइक नहीं करा ना अभी तक। इतनी रीडिंग देखी, इतनी चीज़ें कनेक्ट हुई, इतनी बात मैंने बताई, लेकिन स्टिल आपने लाइक नहीं करा। तो जल्दी से जाकर सबसे पहले भाई लाइक करो एंड कमेंट बॉक्स में अपने अपने पर्सन का नाम मेंशन करो, हिंदी टैरो डेक 222 चैनल के साथ, नेम के साथ, ठीक है। जल्दी से करो, मैं वेट करती हूँ। अदरवाइज़ आप फिर से भूल जाते हो, फिर से आप नहीं करते हो। तो मैं इतने कर रही हूँ शफल, और आप जल्दी से लाइक करो और लिखो आपका कौन सा लाइक नंबर है, ठीक है। चलिए जी, आई होप, आई विश आपने कर दिया होगा। एंड चलिए जी, इसी के साथ रीडिंग फिर से होती है कंटिन्यू। व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशी का क्या असर पड़ रहा है ये देख रहे हैं, क्योंकि मतलब तो बहुत सारे लगाए गए हैं इनके थ्रू, वो चीज़ें हमने देख ली। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस व्यूअर्स की खामोशी का क्या असर पड़ रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 5 यानी कि मई मंथ इंपॉर्टेंट है। देखो आपके खामोश रहने से कहीं ना कहीं जिन जिन चीज़ों का इन्हें घमंड था, वो सारे घमंड इनके चूर चूर यहाँ पर हो रहे हैं। अगर इन्हें घमंड था अपनी पोस्ट का, अपने रुतबे का, अपने खूबसूरती का, वो सभी घमंड इनके यहाँ पर ना आपका इनको ना माफ़ करने से यहाँ पर चूर चूर हो रहा है। इवन यहाँ पर आपके चुप रहने से इस इंसान की हिम्मत जो आपके बोलने से इन्हें मिलती थी ना, कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर लूँ, सामने वाला
या सामने वाली तो है ही है, तो वो हिम्मत भी यहाँ पर इस इंसान की चूर चूर हो रही है सिर्फ मात्र आपकी एक चुप्पी से। तो आपकी चुप्पी का असर ये पड़ रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना कुछ बोलने की स्थिति अपनी पा रहे हैं, ना कुछ कहने की आपके सामने स्थिति पा रहे हैं, इवन आपके सामने आने की तक इन्हें यहाँ पर अपनी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर और व्यूअर्स की खामोशी का क्या असर पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो बेसिकली देखो, आपके चुप रहने के बाद ऑब्वियसली जो जो काम आप इनका करा करते थे या जो आप अपने आप को काट कर अपने आप से चीज़ों को, रिश्तों को या फिर अपने अच्छे वक्त को जो आप सेक्रीफाइस करके इनके लिए करा करते थे ना, पहली चीज़ तो वो चीज़ें ने याद आ रही हैं और दूसरी चीज़ वो चीज़ें ने खुद करनी पड़ रही है। अब मेहनत करे बिना इन्हें रोटी नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बोल रही हूँ, यानी कि बिना मेहनत करे इस इंसान को यहाँ पर बाबा जी का ठुल्लू मिलने वाला है। वो इनके ऊपर आपकी खामोशी से असर पड़ रहा है। इवन आपके खामोश रहने के बाद, क्योंकि अब वो प्यार नहीं मिल रहा, वो पैम्पर नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रही, वो हग नहीं मिल रहा, वो मैसेज नहीं मिल रहा, तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं व्यूअर्स अब काम की तरफ धकेल रही हैं। जैसे 8 से 12 घंटे का काम करना है तो ये 18 घंटे कर रहे हैं, किसी और का भी पकड़ कर काम उसका भी कर रहे हैं, ये उस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो आपकी खामोशी का असर इस तरह से हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपना मैक्सिमम टाइम काम पर लगा रहे हैं या मैक्सिमम टाइम ये मोबाइल में लगा रहे हैं, तो वो मुझे इनके ऊपर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर और व्यूअर्स की खामोशी का किस तरह से असर पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो देखो व्यूअर्स, कहीं ना कहीं अभी तक ये लग रहा था कि इस गेम के बादशाह ये है, इस गेम के खिलाड़ी ये हैं, जो चाल इन्होंने चली है उस चाल का कोई जवाब नहीं, और आप तो बिल्कुल उस चाल का जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने आप को चुप रखकर अपने आप पर वर्क करके इस सिचुएशन को एज इट इज़ मान के उसे एक्सेप्ट करके इनकी पूरी चाल को यहाँ पर, पूरी गेम को यहाँ पर आपने पलट दिया। वो एहसास, वो असर इनके ऊपर पड़ रहा है। सिर्फ मात्र इनके थ्रू ये जो चाल बिछाई गई थी, जिसे आपने अपना कंफर्ट जोन माना था, आपने सिर्फ अपना कदम उस चाल से, उस कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर रखा, जैसे ही अपने आप को चुप आपने करा, वैसे ही यहाँ पर इस इंसान को इनकी नानी याद आ गई। यानी कि वैसे ही इस इंसान को एहसास हो गया कि गलत इंसान से पंगा ले लिया था, या इन्हें आपको ना इतना सीधा भी नहीं समझना चाहिए था। तो इस तरह से यहाँ पर इनके ऊपर असर पड़ रहा है, मतलब आपको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए था। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर और व्यूअर्स की खामोशी का क्या असर पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इन्हें ना बार बार ये चीज़ें पिंच कर रही हैं, आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, आपने जाने का फैसला ले लिया, इनसे जुड़े इमोशंस को आपने टाटा बाय बाय बोल दिया, आप इस रिश्ते से उठकर चले गए। आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान को अपने लिए एक स्ट्रेंजर मान लिया, आपने इस इंसान को देखना ही उचित नहीं समझा। तो ये सभी चीज़ें ये ओवर में सोच रहे हैं, ओवर में सोच सोच कर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एनजाइटी इन्हें हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं। तो वो मुझे इनके ऊपर आपकी खामोशी का असर पड़ते हुए दिख रहा है। एज़न कि आपने कैसे कर लिया, आपने ये चीज़ें क्यों करी, कैसे करी, किसके बेस पर करी, किसने इस चीज़ के लिए आपका साथ दिया। ढेरों सारे सवाल व्यूअर्स इस इंसान को सोने नहीं दे रहे हैं। ढेरों सारे सवाल इस इंसान को सुइयों की तरह, कांटों की तरह यहाँ पर चुभ रहे हैं। तो इस तरह से भयंकर असर इस पर्सन के ऊपर आपकी खामोशी का हो रहा है, सिर्फ मात्र चुप रहने से। चुप्पी एक ऐसा हथियार है ना, जो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी बोलने लायक नहीं छोड़ता, वो यहाँ पर असर है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशी का और क्या असर पड़ रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स,
तो वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। तो बेसिकली व्यूअर्स, आपके चुप रहने से इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ गई हैं कि जो खुशी आपको ना इन्हें प्यार देने में, इनकी तरफ बढ़ने में आपको मिला करती थी, वो खुशी आपने अपने लिए ही रख ली है। मतलब इन्हें देने से अच्छा प्यार अपने आप को आपने प्यार देना उचित समझा, और आप अब कहीं ना कहीं अपने आप से ही प्यार कर रहे हो। आपने अपने इमोशंस को अपने लिए रख लिया। ये जो प्यार नाम का एक एडिक्शन था ना आप में, कि खुशी इनसे मिलती है, दिन इनसे होता है, रात इनसे होती है, तो वो सभी एडिक्शंस आपने यहाँ पर अपना खुद से तोड़ लिया। तो वो चीज़ें भी इनके ऊपर असर डाल रही हैं। लास्ट नॉट लीस्ट, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ और किस तरह से असर डाल रही हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ओ भाई, 2 कार्ड्स आए हैं बहुत स्पीड से, द हैंग्ड मैन एंड आपका किंग ऑफ सोर्स। जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका पाइसेस है। तो देखो, कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर भले ये पर्सन ना कुछ भी बनकर दिखा रहे हो, अपने आप को प्रैक्टिकल, मजबूत, पत्थर सब बनकर दिखा रहे हो, स्टैचू भी क्यों ना बने हुए, लेकिन अंदर तो ये हालत हुई पड़ी है। अंदर से तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना पूरी तरह से बंद गए, हाथ पैर किस्मत सब बंद कर रह गई है, सिर्फ मात्र आपका ना अपने आप से, अपने आप को चुप करने से। तो ये असर इनके ऊपर पड़ रहा है। इवन जो गिल्ट आपके ऊपर था, आप उस गिल्ट को अपने कंधों पर ढोए हुए थे, कंधों पर ढोते जा रहे थे, वो गिल्ट भी इवन आपके चुप रहने से इस इंसान को अपने इर्द गिर्द यहाँ पर मंडराता हुआ दिख रहा है। और वो सभी चीज़ें इनकी सोच में यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इनके ऊपर आपकी खामोशियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। देख रही हूँ हालांकि कि कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन, ऑब्वियसली कह तो नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहने का मुँह ही नहीं पड़ रहा इस इंसान का। तो और फिर उसके अलग जब सामने वाला भी अब दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, तो फिर कैसे अब आकर बात कर ले। तो वही चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल मैं देख रही हूँ व्यूअर्स अब आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए डिवाइन। मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस देन यू, सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट। ओके, तो ईगो अंदर से तो यहाँ पर टूट चुका है, जैसे वो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो वही यहाँ पर इनका मैसेज यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर रहा है कि भाई ये अपनी खुशी ना पैसे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या यूँ कहो तो पैसे से ये पर्सन खुशियाँ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई आपके यहाँ पर अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो इसी रीज़न के चलते ये कहना चाह रहे हैं आपसे। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप गिव समटाइम्स। तो कन्फ्यूज ये पर्सन खुद है और वही कन्फ्यूज़न ये रख रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनका गोल क्या है, ये रिश्ता है या वही पैसा जिससे ये खुशियाँ खरीदने निकल पड़े हैं। और इसी रीज़न के चलते ये कहीं ना कहीं खुद से अपने आप को वक्त देना चाहते हैं, वो इनका मैसेज है व्यूअर्स। ठीक है, I have my own choices and life expectations, you never care about it। तो देखो ये पर्सन ब्लेम गेम्स खेलते हैं, जैसे मैं आपको अधिकतर बताती भी आई हूँ, और इस रीडिंग के मुताबिक तो डेफिनेटली इस इंसान के नेचर में, ब्लड में ये चीज़ें होंगी कि भाई ये पर्सन ब्लेम गेम्स बहुत खेलते हैं। और यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आपसे ये कहना चाह रहे हैं ताकि वो गिल्ट जो आपके कंधों से उतरता हुआ इन्हें फील हो रहा है, वो गिल्ट फिर से आए कि आपने इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करा, और क्योंकि आपने वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी, इसी रीज़न के चलते ये आपकी केयर नहीं कर रहे हैं। तो ये मैसेज इनका आपके उनकी तरफ से है। योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग, इट इज़ अ सेपरेटिंग अस। तो देखो आप फिर से वही गिल्ट की बात, जितना आप दूर जा रहे हो, इमोशंस को आप पीछे छोड़ रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन उस वजह को आपको याद दिलाना चाहते हैं जिस वजह के बेस पर आप इतने वक्त से रुके पड़े थे, कोशिश कर रहे थे इन्हें मनाने की, कन्विंस करने की। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। माई सोल इज़ कनेक्टेड विद यू इवन आई एम अवे। तो ये पता है इन्हें कि भाई इनकी जो सोल है, इनकी जो जान है ना, वो आप में पड़ी हुई है,
और ये ना तो अपनी खुशियाँ खरीद पा रहे हैं, ना आपसे दूर जा पा रहे हैं। तो वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि दूर भले जा रहे हैं लेकिन जान आप ही में इनकी पड़ी हुई है। आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो आपका चुप होना इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ये पर्सन ऐसा मतलब लगा रहे हैं कि जैसे ना आप इस तरह से ना नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि वो गिल्ट इन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना ये चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं और ना कह पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है इस वक्त में मजबूत कौन है। इस रीडिंग के बेस पर व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। हालांकि मुझे आप काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन स्टिल व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ टैरोस के माध्यम से, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है स्ट्रेस, इंटेंसिटी, कॉम्प्रोमाइज, फास्ट लिव एंड स्लो डाउन। तो देखो यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी ऐसी आई है कि आप भले चुप हो, लेकिन कई बार ना आप भी स्ट्रेस में आ जाते हो, और उस स्ट्रेस में आने के चलते आपके दिल में ये इच्छाएं जागने लगती है कि यार मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए क्या, मुझे समझौता कर लेना चाहिए क्या, अभी तक भी तो मैं, पहले भी तो मैं ऐसे ही जीता आया हूँ या जीती आई हूँ, उसमें मुझे अच्छा लगता था, तो अब क्यों नहीं। तो कई बार आपके साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि आप उस स्ट्रेस में होने के चलते आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हो, तैयार हो जाते हो। लेकिन डिवाइन आपसे यहाँ पर यही बोल रही है कि भाई जल्दी मत करो, थोड़ा धीरे कदम रखो, ठंडा होकर खाओ। देखो फैसला तो आप आज लोगे तब लोगे, सिचुएशन में तो आप उस तरह से अगर रह सकते हो तो आप बाद में भी रह लोगे, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि ठंडा होकर खाओ, धीरे चलो, जल्दीबाजी मत करो, ताकि चीज़ें इस बार उस वे में हो जिस तरह से होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में। तो ये आपके लिए इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स को काफ़ी वक्त ऑलरेडी हो गया है, लेकिन देखो अगर आपको चीज़ें सही करनी है, सही तरह से लेकर आनी है, तो थोड़ा सा और इंतज़ार यहाँ पर अभी करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और आपको सभी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स, आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।